आज हमारा अध्याय दूसरा है शैशवावस्था यानी जन्म से 3 वर्ष में विकास। शैशवावस्था का संक्षिप्त परिचय। विकास अपने आप में आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। सैद्धांतिक रूप से बाल विकास की प्रक्रिया जन्म से पूर्व अर्थात गर्भधारण से प्रारंभ हो जाती है तब किसी न किसी रूप में यह प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि जीवन के भिन्न भिन्न कालों में होने वाले विकास के स्वरूप तथा विशेषताओं में अंतर होता है। उदाहरण के लिए किशोरावस्था में होने वाले विकास का स्वरूप शैशवावस्था में होने वाले विकास से नितांत भिन्न होता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भिन्न भिन्न अवस्थाओं में होने वाले विकास का अध्ययन अलग अलग रूप से किया जाता है। इस अध्याय में शैशवावस्था यानी इन्फेंसी के विकास का विवरण प्रस्तुत किया गया है। शैशवावस्था का अर्थ जन्म के उपरांत प्रारंभ होने वाले अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। इसे प्रकाश शिशु होने की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। जो बालक अपने आप जीवन की सभी क्रिया को नहीं कर पाता उसे शिशु कहते हैं। शिशु अपने अस्तित्व को बनाए रखने तथा विकसित होने के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं। शाब्दिक अर्थ में शिशु एक अबोध प्राणी है जो अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकता अर्थात दूसरों पर आश्रित रहने वाला प्राणी है। शैशवावस्था को पराश्रितता की अवस्था तथा असहाय अवस्था भी कहते हैं। क्रो और क्रो के अनुसार शैशवावस्था वह अवस्था है जिसमें इंद्रिय प्राणियां कार्य करने लगती हैं और शिशु रेंगना, चलना और बोलना सीखता है। शैशवावस्था की आयु सीमा का निर्धारण भिन्न भिन्न विद्वानों द्वारा भिन्न भिन्न रूप में किया गया है। कुछ विद्वानों ने जन्म से 2 से 3 वर्ष की आयु अवधि को शैशवावस्था कहा है, तब कुछ अन्य विद्वान जन्म से 5-6 वर्ष की आयु अवधि को शैशवावस्था मानते हैं। यहाँ पर हम शैशवावस्था को जन्म से 3 वर्ष की आयु का अवधि के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। शैशवावस्था का महत्व। क्रो एवं क्रो के शब्दों में 21वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि इस शताब्दी में मनोवैज्ञानिक अपने गंभीर एवं विस्तृत अध्ययन के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सब अवस्थाओं में शैशवावस्था सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। यह अवस्था वह आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है। शैशवावस्था के महत्व को प्रस्तुत करते एडवर्ड ने लिखा है, बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जाता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। अब बात है शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं। शैशवावस्था अवस्था है जिसमें सीखने की प्रक्रिया अत्यधिक तीव्रता से होती है। इस अवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सीखने की क्रिया में तीव्रता। इस अवस्था में जो सीखने की क्रिया है वह बहुत तेज होती है। प्रथम 3 वर्षों में बालक बाद के 12 वर्षों से दूना सीख लेते हैं। नंबर 2 है अन्य मानसिक क्रियाओं में तीव्रता, यानी शैशवावस्था में न केवल सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है बल्कि संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना, ध्यान आदि मानसिक क्रियाओं में भी उसकी अत्यधिक तीव्रता होती है। काल्पनिक जगत में विचरण करना। शिष्य इस योग्य होने तक अपने वातावरण को नियंत्रित कर सके, इसलिए वह काल्पनिक विचरण करने वाला प्राणी होता है। वह उस जगत को ही वास्तविक जगत मान लेता है। शैशवावस्था में भाषा का विकास। जन्म लेते ही बालक रोना आरंभ करता है। कुछ महीनों के बाद वो किलकारी भी प्रारंभ करता है और जब बड़ों के शब्द को सुनता है तो उनका अनुसरण कर कुछ निरर्थक शब्द जैसे अ, प, म आदि का उच्चारण करना भी प्रारंभ कर देता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है वैसे वैसे वह सार्थक शब्द उच्चारित करना प्रारंभ कर देता है। शिशु अपनी आयु के 8 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष में क्रमशः 0, 3, 372, 886, 96 और 1540, 2027 एवं 2567 शब्द बोलना प्रारंभ कर देता है। यानी जब वह 8 महीने का होता है तब वह 0 शब्द बोलता है। जब वह 1 वर्ष का होता है तब वह
3 शब्द बोलना शुरू कर देता है, और जब वह 3 वर्ष का होता है तो वह 372 शब्द बोलने लगता है। 4 वर्ष के होने पे वह 896 शब्द बोल लेता है, और 5 वर्ष में 1540, और 6 वर्ष में वह 2027 शब्द बोलने शुरू कर देता है। मूल परिवर्तनात्मक व्यवहार की अधिकता। शैशवावस्था में बालक का मूल परिवर्तनात्मक व्यवहार होता है, और जो कुछ भी कार्य करता है सब कुछ मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। जब उसे भूख लगती है तो वह पास में पड़ी हुई किसी भी चीज को अपने मुंह में रख लेता है। नैतिक विकास का अभाव। शैशवावस्था में बालक का नैतिक विकास नहीं हो पाता, वह अच्छा और बुरा नहीं जान पाता। नंबर 7वां, सामान्य गतियों एवं शब्दों के पुनरावर्तन की प्रवृत्ति। इसमें जो बाल विशेषज्ञ का कथन है कि शैशवावस्था में बालक में गतियों और शब्दों के पुनरावर्तन की विशेष प्रवृत्ति होती है, यानी कोई भी चीज हम करेंगे उसको और रिपीट करता है बार बार। इसी प्रकार से जब नर्सरी स्कूल में जब छोटे छोटे गीत गाए जाते हैं तो बालक गाने में रुचि लेता है। नंबर 8 है शिशु में काम प्रवृत्ति अथवा प्रेरक प्रभाव। फ्रायड एवं अन्य मनोविशेषणवादियों का विचार है कि शैशवावस्था में बालक की प्रेम भावना काम प्रवृत्ति अथवा लिबिडो पर आधारित होती है। जन्म काल से उसकी काम प्रवृत्ति अथवा प्रेम भावना स्वार्थमयी होती है। शिशु का प्रेम अपने अंगों से ही होता है। उसके द्वारा अपने हाथ या पैर का अंगूठा चूसना उसकी काम प्रवृत्ति अथवा प्रेम भावना का द्योतक है। अगला है शिशु वातावरण से अनुकूलन करने में असमर्थ होता है। प्रारंभिक अवस्था में शिशु का ना तो अच्छी तरह मानसिक विकास होता है और ना शारीरिक। परिणामस्वरूप वातावरण के साथ अनुकूलन करने में असमर्थ होता है। यदि उसके साथ दैनिक वातावरण में किसी प्रकार का परिवर्तन कर दिया जाए तो वह रोना, चिल्लाना एवं पैर पटकना प्रारंभ कर देता है। कभी कभी तो वह शारीरिक रोगों से भी ग्रसित हो जाता है। अनुकरण विधि द्वारा सीखने का आधिक्य। नंबर 10वां, अनुकरण विधि द्वारा सीखने का आधिक्य। शिशु सबसे अधिक अनुकरण विधि यानी इमिटेशन मेथड से सीखते हैं। वे अपने माता पिता, भाइयों अथवा किसी के व्यवहार को देखकर स्वयं उसी प्रकार का व्यवहार प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ तक कि यदि उनके अनुकरणात्मक व्यवहार में कोई बाधा पहुंचती है तो वे रोने और चिल्लाने लगते हैं।